एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें पता करना है कि एपी में कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है और बाकी जितना ट्रैवल करेंगे उसके लिए ₹8 है। तो जो हमारा बने ये सीरीज़ बनेगी वो बनेगी 15, फिर उसमें 8 जोड़ देंगे तो 23, फिर 8 जोड़ेंगे 31, फिर 8 जोड़ेंगे 39। ए हो जाएगा इसमें फर्स्ट टर्म जो है 15। डी जो होगा वो होगा अगले टर्म में से कोई सा भी टर्म हम माइनस कर दें, पिछला टर्म माइनस कर दें तो डी निकल आता है। तो हमने ए और डी निकाल दिया। अब सेकंड पार्ट है अमाउंट of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। और रिमूव कितना करता है, जितना भी रिमेनिंग हो उसका 1/4 ऑफ एयर इन सिलेंडर। तो लेट एयर बी, लेट T1 बी एक्स, यानी कि हम मान लेते हैं कि उसमें एक्स एयर है। T2 कितना हो जाएगा x माइनस 1/4x, क्योंकि 1/4 हटा देना है। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके तो ये 3/4x आता है। इसके बाद टर्म 3 निकालेंगे तो 3/4x में से कितना माइनस कर देना, 1/4 ऑफ 3/4x। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4x माइनस 3x/16। और ये भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 9/16x आ जाएगा। T4 जो होगा 9x/16 माइनस 1/4 ऑफ 9/16, क्योंकि जो 1/4 है उतना घटा देना है जितना भी बचा था। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 24/16x हमारा ये यूनिट्स आएंगे। तो जो हमारे अब टर्म्स हैं, इसमें जो टर्म्स निकले हैं वो पहला टर्म जो है वो है 3/4x जिसको हम ए बी बोलते हैं। दूसरा है 9/16x, फिर 27/64x। अगर हम टर्म 2 में से टर्म 1 घटा दें या टर्म 3 में से टर्म 2, मतलब पिछले टर्म में से अगला टर्म घटा दो और उससे ए पी, अगर ये डी बराबर आता है दोनों में, डी मतलब डिफरेंस जो होता है दोनों का बीच में, तो वो ए पी में है। अब है थर्ड वाला पार्ट, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड राइजेज बाय 50 किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट मीटर। तो कॉस्ट जो है वो है 150, पहले मीटर के लिए 150 रुपीज़ है। उसके बाद हर मीटर के लिए 50-50 बढ़ती रहती है। तो जो हमारा ए टर्म जो होता है फर्स्ट टर्म, या उसको ए भी बोलते हैं, वो हो जाता है 150 रुपीज़ 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो हमारा जो 15 है वो ये पहला टर्म होगा 150, दूसरा टर्म अगर 50 जोड़ देंगे 200, फिर 250, फिर 300। ये T1 T2 T3 T4 निकालना है हम। तो अगर मेरे को डी निकालना है तो हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 कर देंगे। जो भी अगला टर्म है उससे पिछला टर्म माइनस कर दो। T4 माइनस T3 भी चेक कर लेते हैं, ये भी 50 आ रहा है। अगर ये 50 डिफरेंस जो है 50 का आ रहा है डी जो है, तो इसका मतलब ये एपी में है। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ पार्ट है अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड और कंपाउंड इंटरेस्ट है 8% का। तो हम इसमें PTR/100 फॉर्मूले से सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लेंगे, हर साल का अलग अलग। इंटरेस्ट हमारे पास है 8%। पहले साल में क्या होगा कि 10,000, T1 जो है हमारे पास 10,000 है फर्स्ट ईयर में। तो सेकंड ईयर स्टार्ट होते फर्स्ट ईयर ख़त्म होगा तो हमको मिलेगा 10,000 प्लस इंटरेस्ट मिलेगा 8% का। तो उसको हम कर देंगे प्लस 8/800 आ रहा है वो। 10,000 पे हम 8% निकालें तो 800 आता है। और टर्म 3 जब निकालेंगे तो 10,800
और उस पे 10,800 पे 8/100 निकाल रहे हैं, क्योंकि PTR/100 वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। टी जो है 1 रहेगा सब में, और इंटरेस्ट रहेगा 8%। तो T3 हमारा आएगा 11,664। T4 निकालना है, तो अब अमाउंट हो गया 11,664। इसको हमने एक साल के लिए रखा 8% पे, तो वही फिर से फॉर्मूला PTR/100। P यहाँ पर है 11,664, रेट है 8%, टाइम है 1 ईयर। सब में टाइम हम 1 ईयर का लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं टर्म 2 माइनस टर्म 1, डी निकाल रहे हैं। अगर डी सब में बराबर आ जाए तब तो ये AP में है, नहीं तो नहीं है, और ये वाला टर्म AP में नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो फर्स्ट टर्म हमारा A होता है, दूसरा A+D होता है, तीसरा A+2D, फिर चौथा होता है A+3D। इस तरह से AP रहता है, A फिर A+D, A+2D, A+3D। A इसमें 10 दिया है, D भी 10 दिया है, तो हम 10 जोड़ते रहेंगे, अगला टर्म निकलता रहेगा, क्योंकि डिफरेंस जो है, डिफरेंस जोड़ते रहो D को, अगला टर्म निकलता रहता है। पहला है A10, A+D निकालेंगे तो 20, A+2D निकालेंगे 30, और फिर 40। तो ये 4 टर्म्स निकाल दिए। इसी का सेकंड पार्ट है, A-2 दिया हुआ है और D दिया हुआ है 0। तो उसको टर्म कैसे निकालेंगे, A, दूसरा होगा A+D, A+2D, A+3D, और क्योंकि D 0 है तो -2, ये भी -2 और -2 निकलेंगे, और ये भी AP में बोले जाएंगे, क्योंकि जो डिफरेंस 0 0 का आ रहा है। इसके बाद है थर्ड पार्ट में है A दिया हुआ है 4, D दिया हुआ है -3। तो फर्स्ट टर्म जो होगा हमारा A तो हो गया 4 दिया हुआ है, दूसरा टर्म होगा A+D, तीसरा A+2D, चौथा हो जाएगा A+4D। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करके निकाल देंगे। A4 आया, फिर उसमें से -3 करेंगे, क्योंकि D जो है -3 है, -3 करते रहेंगे तो अगला टर्म हमको निकलता रहेगा। सेकंड टर्म आया 1, अब 1 में से -3 करें तो कितना आएगा, 1 में -3 -2 आ जाएगा, -2 में से -3 करें तो -5 आ जाएगा। तो आपने A+3D, A+2D ये फॉर्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। A+3D ये आ गया -5। ये जो टर्म्स आए हैं 4, 1, -3 और 5 हमारे टर्म्स आए हुए हैं। अब फोर्थ पार्ट है, A1 दिया हुआ है, A दिया हुआ है -1, D दिया है 1/2। A-1 और D दिया है 1/2। तो हम अगर टर्म्स निकालते हैं, पहला टर्म क्या होगा A, दूसरा A+D, तीसरा A+2D, और तीसरा A+3D। अगर हम इसकी वैल्यूज़ डालते हैं तो पहला जो टर्म होगा -1, फिर इसमें +1 A+D, यानी कि -1 में +1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 ही आएगा। फिर 1/2 में -1/2 में 1/2 अगर ऐड करते हैं तो 0 आ जाएगा। फिर 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये 0 आ गया। इसका अगला टर्म जो है A+3D, वो आएगा 0 + 1/2, तो आंसर होगा उसका 1/2, जो फोर्थ टर्म आएगा। तो इसके जो टर्म्स निकलेंगे वो निकलेंगे -1, फिर -1/2, 0 और -1/2, 0 और 1/2। ये इसके टर्म्स हो गए। ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब है फिफ्थ पार्ट यहाँ पर राइट में कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में है A दिया हुआ है -1.25,
-1.25, डी दिया हुआ है -1, डी दिया है -0.25। तो इसमें सारे टर्म्स निकालने हैं हमें, यानी कि ये माइनस माइनस हो रहा है तो पीछे के टर्म माइनस में ही आएंगे। ए प्लस डी होता है सेकंड टर्म, तीसरा a+2d, फिर a+3d। तो ये ए कितना है -1.25 -1.25, फिर a+d निकालते हैं तो कितना आ जाएगा -1.25, दूसरा भी टर्म माइनस है तो 1.5 आ जाएगा। -1.25 प्लस -0.25, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये हो गया -1.50। अब तीसरा टर्म है -1.25, 2 इंटू 0.25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.50 वो था, इसमें से माइनस करेंगे 0.25 तो 0.75, -1.75 आ गया ये। और -1.25 इंटू 3 इंटू डी है ये, 3 इंटू 0.25, तो 3 इंटू 0.25, ये टर्म कितना आ जाएगा, ऊपर वाला था -1.75 तो ये हो जाएगा 2.00। टर्म्स जो हैं ये लिख लेते हैं। पहला टर्म है -1.25, फिर है -1.50, फिर है -1.75, फिर है 2.00। ये हमारे टर्म्स आ गए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमको दिया हुआ है फॉर द फॉलोइंग राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमको सीरीज दी हुई है, उसमें फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना। तो पहला है 3, 1, -1, -3। तो इसमें अगर फर्स्ट टर्म जिसको ए बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म जो है इसमें 3 है, और अगर हमको डी निकालना है तो किसी भी टर्म्स में से पिछला टर्म माइनस कर देंगे। ए इसमें है 3 और हमको डी निकालना है, डी जो है वो है 1 - 3। तो किसी भी टर्म में से अगर मैं पिछला टर्म माइनस कर दूं तो हमारा डी निकल जाएगा। ये है A2 - A1 से हमने डी निकाला। फिर हम A3 - A2 -1 में से -1 करें तब भी -2 आया। तो हम चेक कर रहे थे कि डी सब में कॉमन है कि नहीं। अगर डी बराबर है सब में टर्म्स में तो ये AP है। तो कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं वो डी है, -2 आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में -5, -1, 3 और 7। तो इसमें ए क्या होगा, ए होगा -5। अगर डी देखें तो डी कितना होगा, A2 - A1 कर देते हैं, -1 माइनस ऑफ -5, तो -1 + 5 = 4। और डी दूसरा भी चेक कर लेते हैं हम, A3 - A2 चेक कर लेते हैं, वो भी 4 आया। तो कॉमन डिफरेंस तो सब में बराबर आ रहा है। तो हम A4 और A3 भी चेक कर लिया हमने, यहाँ भी 4 आ रहा है सॉरी। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है, ए जिसको बोलते हैं वो है -5 और कॉमन डिफरेंस जो है वो है 4। अब इसका थर्ड पार्ट में है 1/3, फिर है 5/3, 9/3 और 13/3। तो ए जो है 1/3, जो डी होगा इसमें 5/3 - 1/3, डी A2 - A1 5/3 - 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3। या डी हम और भी किसी से चेक कर सकते हैं। अगर मैं A3 - A2 करूं तब भी डी 4/3 आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये AP है।
तो ये हो गया 9/3 माइनस 5/3, तब भी 4/3 आ रहा है। फिर एक और टर्म चेक कर ले रहे हैं, A4 माइनस A3। A4 है हमारा 13/3 माइनस 9/3, ये हो गया 4/3। तो सब में 4/3 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP में तो है। और फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, A जिसको बोलते हैं वो है 1/3। और कॉमन डिफरेंस कितना निकला, जो D टर्म बोलते हैं हम, D जो है वो है 4/3। ये हो गया थर्ड पार्ट। इसके बाद इसी का फोर्थ पार्ट है, A है 0.6, फिर 1.7, 2.8 और 3.9। अब इसको A कितना है यहाँ पर 0.6, जो A है यहाँ पर वो है 0.6, और हमको कॉमन डिफरेंस निकालना, D निकालना है, तो हम किसी भी टर्म में से अगला टर्म माइनस कर देंगे। पिछले ये A2 माइनस A1, जैसे 1.7 में से 0.6 कर लिया तो 1.1 आ रहा है। फिर हम D निकाल रहे हैं, दूसरे टर्म में चेक कर ले रहे हैं कि D सेम आता है कि नहीं। तो A3 माइनस A2 2.8 माइनस 1.7, ये भी आया 1.1। इसके बाद D एक और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3, ये भी 1.1 आता है। तो ये जो ये AP है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है A, वो है 0.6, और इसका सेकंड टर्म आ जाएगा कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा 1.1। कॉमन डिफरेंस 1.1 हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन हमने 3 तक कर लिए हैं। फोर्थ वाला अगले वीडियो में आएगा।